हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज समाज में फैली बहुत बड़ी कुरीति कहिए, बुराई कहिए, उसके ऊपर मेरा वीडियो है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और अपनों में शेयर भी करिए कि आज समाज में बहुत बड़ी बुराई फैली है कि जिस स्त्री का पति मर जाता है और वो पति विडो हो जाती है, उसके लिए समाज के सारे रंग फीके हो जाते हैं। वैसे ही उसका मन इतना दुखी हो जाता है कि उसके लिए सब रंग फीके हो जाते हैं। लेकिन चार लोगों के बीच में उसको उठना है, बैठना है, बात करनी है, आना जाना है, अपनों के लिए उसको कुछ करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेगा। इंसान चला गया, उसी इंसान के लिए करना है कि जो हमारा पति सामने था, नहीं है तो मन में है हमारे, तो उसको लाइट मेकअप, कपड़े कलरफुल सब पहनना चाहिए। समाज उसकी हंसी उड़ाता है, लोग बवाल बनाते हैं, उसकी चार बातें करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये अपने पर सोच के देखे कि अगर वही बात अपने पे आ जाए तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। रंगहीन हो जाएगा, बिल्कुल रंग विहीन हो जाएगा, कोई कलर नहीं रह जाएगा उसके जीवन में। वो तो वैसे ही मन का मारा हुआ है। अगर इन बातों की चर्चाएं होती हैं, उसके कान तक जाती हैं, तो और टूट जाती है बेचारी कि मेहंदी नहीं लगानी है, नेल पॉलिश नहीं लगानी है, तुम्हें ये नहीं करना है, शादी ब्याह पड़ता है वो अलग बिल्कुल दिखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे अलग नहीं दिखना चाहिए। इतना लाइट रखो कि चार लोगों के बीच में खड़े हो सको, कोई हंसी ना हो सके, अपने को बुरा ना लगे। अपने बच्चों के लिए करना है। जो ऐसी महिला होती है उसके बच्चे कितने दुखी होते हैं देख देख के कि परिवार के सब लोग सज रहे हैं, संवर रहे हैं, पहन रहे हैं, और उसकी एक माँ जो है वो अलग खड़ी है, कुछ नहीं पहने, फीके कलर पहने हैं, और बहुत तो बिंदी तक नहीं लगाती हैं, लिपस्टिक नहीं लगाती, नेल पॉलिश नहीं लगाती, कलर लाइट पहनती। नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक थी, वो बेचारी मेहंदी, अगर शौक कहाँ मर जाते हैं, मेहंदी लगाए तो हाथ बंद कर कर के बात करे। तो हमने कहा ये हाथ छुपा क्यों रही हो? तो बोली कि जाते हैं, टीचर थी प्राइवेट स्कूल में, जाते हैं, टीचर मजाक बनाती हैं, चार बातें सुनाती हैं इसके लिए कि आजकल ये औरतें ज़्यादा फैशन करने लगी हैं, इनको कोई शर्म लिहाज नहीं रह गई, ऐसे करके। हमने कहा बिल्कुल मत दबो, तुम जितना अपने को छुपा रही हो उतना वो चार बातें बना रही हैं। तुम दोनों हाथ में मेहंदी लगाओ, उनके आगे हाथ फैला फैला के बात करो, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और आगे चल के सच में यही हुआ, क्योंकि वो जब मेरे पास आई इतनी दुखी थी, परेशान थी, उनके चेहरे से हंसी गायब थी, हमेशा एक सीरियस मूड में रहती थी, पतली दुबली थी भी, छड़ी की जैसी चलती थी। तो देख के बड़ा दर्द लगता था कि इनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक बेटा था उनका। हमने कहा हंसो, बोलो, तुम्हें इसके लिए दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, यही जन्म है, तुमको यही जीवन जीना है। क्या पता अगले जन्म में इंसान जन्म मिले ना मिले, तो क्या ऐसे ही पूरा जीवन बिता दोगी? नहीं होना चाहिए। ऐसा रखो अपने को कि कोई चार लोगों के बीच में हंसी का पात्र भी ना बने और सबसे अलग भी ना दिखे। इतने फीके कलर भी ना हो कि लोगों, हर किसी की नज़र उस पर जाए। जब कोई ऐसा अलग होता है चार लोगों के बीच में, तो सबके ऊपर ना हो के सारी नज़रें सबकी उसी पे जाती हैं। हमने एक महिला से बात की थी कि उसका हस्बैंड नहीं था, वो मंगलसूत्र पहने थी, बिंदी लगाई थी, नेल पॉलिश लगाई थी, सब किए थी। तो वो कह रही थी हमें समाज के लिए करना पड़ता है कि जब हम चार लोगों के बीच में निकलें, बाहरी लोगों के बीच में, तो उनको ये ना लगे कि इनके पति नहीं हैं, देख के लगेगा कि हाँ हैं। क्योंकि चार लोगों की नज़रें गलत पड़ती हैं, उनकी सोच गलत हो जाती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमें अपने को ठीक रखना है, एक सही रास्ते पे चलना है। किसी की कितनी कम एज होती है तब उनके साथ ऐसा हो जाता है, कितना दर्द भरा जीवन हो जाता है। तो उस दर्द भरे से जीवन से बचाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी के जीवन पे ऐसा कष्ट ना आए, बच्चे सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, और हंसना बोलना चाहिए। हमेशा गम का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये अंदर का एक कचोटन होती है वो अंदर ही अंदर खा जाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। हमने देखा परिवार का बोझ ऐसा बढ़ जाता है कि वो चिंता में ही डूबा रहता है इंसान, और ख़ासकर महिलाएं तो और ज़्यादा। हालांकि पुरुषों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है इस बात का, लेकिन होता क्या है कि पुरुष साल भी नहीं बीतता है उनकी शादी हो जाती है, वो दूसरी शादी कर बैठते हैं। महिलाओं का पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है।
तो चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो होना है उसको हम बदल नहीं पाएंगे। अगर बदल सकते तो शायद अपने हस्बैंड को न जाने देती वो लोग, तो उसको नहीं बदल पाएंगे। इसलिए जो जीवन है उसे हमें हंसी खुशी बिताना है। जब कभी ऐसा बोझ आए ज़िंदगी पे, सोचना पड़ जाए, चिंता हो, टेंशन हो, तो उसको दूर करने के लिए आप म्यूज़िक बजाइए तेज़ आवाज़ में, कुछ खाइए मीठा, पानी पीजिए, लंबी सांस लीजिए और कॉमेडी देखिए, कॉमेडी सीरियल देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, 4 लोगों के बीच में बैठिए। और ज़्यादातर तो ऐसा है कि अगर एज ज़्यादा है, ऐसी दिक्कत हो गई है, तो किसी को बेटे का भी दुख हो जाता है, तो उसके दुख से बचने के लिए सत्संग में शामिल हो जाइए। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ 4 लेडीज़ मिलती हैं, भगवत भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं और भगवत गीता का पाठ होता है, जिसमें हमारा माया मोह छूटता है और हम उन बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। हमने देखा जो लोग ऐसी जगहों से जुड़े हैं उनका माया मोह दूर हो गया है और उन्हें कष्ट कम होता है। तो हमें अपने कष्ट को कम करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ कभी कभी हो जाता तो उनके माँ बाप अधमरे हो जाते हैं, बिन मारे मर जाते हैं, कि वो अपनी लड़की को, बहू को ऐसी अवस्था में नहीं देख पाते हैं, उन्हें अतिशय कष्ट होता है। तो उस कष्ट से बचने के लिए बहू बेटियों को चाहिए कि वो एक नॉर्मल जीवन जिएं, अच्छी तरह से रहें, खाएं पिएं, हंसें बोलें, जैसे एक हर कोई करता है, रहता है, वैसे उनको भी रहना चाहिए। वो समाज से अलग हिस्सा बन के ना रहें, समाज से जुड़ी रहें, समाज के बीच में रहें। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो बच्चे पढ़ लिख के ऐसे बन जाएं कि जीवन में जो कमियां उनके आई हैं उनका जीवन अच्छे से संवरे, उनकी ज़िंदगी अच्छे से रहे, उनके बच्चे उनका पूरा ध्यान रखें, माँ का पूरा सपोर्ट करें और उनकी जो आने वाली बहू है उनके लिए वो समझा सकें और अपनी माँ के बारे में बता सकें कि मेरी माँ ने कैसे मुझे पाला है, कैसे मेरा जीवन संवारा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपनों में, जो कि उनका भी जीवन बदल सके, उनके जीवन से भी दुख दर्द दूर हो सके। तो राधे राधे।